हे गाइस, चलिए कौन कौन आया है अभी। ओके, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो शुरू हो जाइए, नोटबुक और पेन लेकर स्टार्ट करते हैं। फिर हम एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर पाएँ। चलिए, आई होप आपने सारे ग्रामर रूल्स को एक साथ नोट कर रखा होगा ताकि सभी रूल्स आपको एक साथ मिल जाएं, क्योंकि ये रूल्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो इन्हें एक साथ आप नोट करके रखिएगा। अभी तक हम 35 रूल्स पढ़ चुके हैं, आज हम 36 से 40 रूल्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि 5 रूल्स और पढ़ने वाले हैं हम आज। तो आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर दिस। Okay, so let's start. Rule number first. I am giving you 4 sentences. Now tell me which one is correct and which one is incorrect. इन चारों sentences को देखकर बताइए कि कौन सा sentence सही है और कौन सा गलत है। फटाफट से चारों सेंटेंसेस देखिए और मुझे बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। गुड इवनिंग अभिमन्यु, गुड इवनिंग पूनम। अब फटाफट से ये चारों सेंटेंसेस देखिए और बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। फर्स्ट राइट, सेकंड रॉन्ग। ऑल राइट, अभिमन्यु ने आंसर दे दिया है। ठीक है, देखिए हमारा जो रूल है वो ये है कि क्वाइट के साथ, क्वाइट जो वर्ड है उसके साथ कभी भी ऑल नहीं आता है। क्वाइट के साथ ऑल नहीं आता है। द रूल्स ऑफ द गेम आर क्वाइट सिंपल। ठीक है, तो क्वाइट ऑल नहीं बोलेंगे हम, सिर्फ क्वाइट बोलेंगे, यानी कि क्वाइट ऑल जिस सेंटेंस में आ रहा है वो गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस में भी यही मिस्टेक है। द वाटर लुक्स क्वाइट ऑल डीप देयर। यहाँ पर ये वाला सेंटेंस गलत है, ये वाला सही है, क्योंकि यहाँ पर क्वाइट के साथ ऑल आ रहा है, जबकि जो रूल है हमारा क्वाइट के साथ ऑल कभी भी नहीं आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हेलो शिवा, हेलो शिवानी। ठीक है, तो देखिए क्वाइट 3 तरह के वर्ड होते हैं। क्वाइट जो ये है, इसका मीनिंग क्या होता है? क्वाइट का मीनिंग होता है बिल्कुल। जैसे द रूल्स ऑफ द गेम आर क्वाइट सिंपल, यानी कि जो गेम के रूल्स हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं। इस क्वाइट का मीनिंग क्या होता है कि बिल्कुल। ठीक है, अब जो दूसरा क्वाइट होता है वो क्या होता है? क्वाइट होता है। QUIET। ठीक है, ये जो होता है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है इस वाले क्वाइट का? इसे हम बोलते हैं क्वाइट और इससे हम बोलते हैं क्वाइट। क्वाइट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? शांत रहना। ठीक है, मेक नो नॉइस, शांत रहना। जैसे आपको स्कूल में बोलते होंगे कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, तो ये वाला क्वाइट ये होता है। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि स्पेलिंग जो है बहुत ज़्यादा सिमिलर है। यहाँ पर बस ET है और यहाँ पर TE है। तो ठीक है, ये वाला इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल, और इसका मतलब होता है मेक नो नॉइस, यानी कि कीप क्वाइट वाला क्वाइट है ये, क्वाइट। ठीक है, और एक होता है QUIT, क्विट, जिसे हम बोलते हैं क्विट, यानी कि छोड़ देना, लीव कर देना। जैसे हम गेम्स में कई बार लिखा होता है क्विट, यानी कि गेम को छोड़कर चल जाओ। तो ठीक है, ये होता है क्वाइट, ये होता है क्वाइट और ये होता है क्विट। ठीक है, रूल हमारा ये था कि क्वाइट
क्वाइट के साथ कभी भी ऑल नहीं आता है, ठीक है। तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इन सेंटेंसेस में अगर क्वाइट के साथ ऑल आ रहा है तो वो सेंटेंस गलत होगा। ऑलराइट, इस रूल में किसी को कोई डाउट है? वर्ड्स लाइक क्वाइट एंड ऑल आर नेवर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में क्वाइट के साथ ऑल अगर आता है तो वो करेक्ट नहीं होगा, इनकरेक्ट होगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 37। 3 सेंटेंसेस हैं, इन्हें देखकर आप बताइए कि इनमें क्या मिस्टेक्स हैं। He had finished his work 2 hours ago. She had prepared pizza 10 minutes ago. The patient died before the doctor came. क्या क्या मिस्टेक्स इनमें, या ये सेंटेंस सही हैं या फिर गलत हैं? प्लीज़ लेट मी नो। अभी तक किसी का भी कमेंट नहीं आया है, जल्दी से बताइए कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। देखिए, 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है अगो, ठीक है, अगो होता है, और एक होता है बिफोर। अब देखिए, बहुत लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगो और बिफोर का मीनिंग सेम होता है, ठीक है, लेकिन इसमें एक कंफ्यूज़न है, ठीक है। अगो और बिफोर में एक चीज़ है, एक डिफरेंस है, जो आप लोगों को मैं अभी बताती हूँ क्या डिफरेंस है। जब भी अगर सेंटेंस में अगो आता है, तो उसके साथ हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? पास्ट सिंपल, ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस हम यूज़ करेंगे अगर सेंटेंस में अगो आएगा, ठीक है। और अगर सेंटेंस में बिफोर आता है, तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अगर सेंटेंस में अगो आ रहा है तो उसके साथ जो हम टेंस यूज़ करते हैं वो क्या होगा? पास्ट सिंपल, ठीक है। और अगर सेंटेंस में बिफोर आ रहा है तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट। बिल्कुल, खुशबू ने सही आंसर दिया है। फर्स्ट एंड सेकंड में हेड नहीं आएगा, क्योंकि ये कौन सा टेंस हो गया? अगर हेड लग रहा है तो ये कौन सा टेंस हो रहा है? ये तो पास्ट परफेक्ट हो रहा है। जबकि रूल कहता है कि अगर सेंटेंस में अगो आ रहा है, अगर सेंटेंस में अगो लिखा हुआ है, तो हम यूज़ करेंगे पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? सेकंड फॉर्म। तो फिनिश्ड और प्रिपेयर्ड ये दोनों ही वर्ब की सेकंड फॉर्म से, ठीक है। अगर नेगेटिव सेंटेंस होता तो डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ऑलराइट, अब थर्ड सेंटेंस देखिए। थर्ड सेंटेंस में क्या आ रहा है? बिफोर आ रहा है। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट ऊपर चला गया, पेशेंट मर गया, ठीक है। अब देखिए, सेंटेंस क्या है? बिफोर आ रहा है सेंटेंस में, यानी कि कौन सा टेंस आना चाहिए? पास्ट परफेक्ट। लेकिन यहाँ पर कौन सा यूज़ हो रहा है? पास्ट सिंपल। तो यहाँ पर क्या आएगा? हैड डाइड। जब हम पास्ट परफेक्ट बनाएंगे तो टेंस कौन सा यूज़ होगा? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं? हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेड लगा दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? डाइड, ठीक है। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इस तरह का रूल हमने पहले भी देख रखा है कि अगर पास्ट टाइम में 2 एक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि इस सेंटेंस में हो रहे हैं, द पेशेंट डाइड, पेशेंट मर गया, और डॉक्टर आया, डॉक्टर आने से पहले ही पेशेंट मर गया, तो 2 एक्शन हो रहे हैं पास्ट में। तो जैसा कि हमने पहले भी ये रूल देख चुके हैं हम कि अगर पास्ट किस टाइम में अगर 2 एक्शन हो रहे हैं, तो पहले जो एक्शन हो रहा है
पहले जो एक्शन हो रहा है उसके साथ हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अर्लियर एक्शन के साथ कौन सा यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट, और बाद में होने वाले एक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल, ठीक है। तो पहले कौन सा एक्शन हो रहा है इसमें से, द पेशेंट डाइड या फिर द डॉक्टर केम, पेशेंट पहले मरा या डॉक्टर पहले आया, पेशेंट पहले मर गया था, ठीक है। तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी अर्लियर एक्शन के साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, द पेशेंट हैड डाइड, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो बाद में एक्शन हो रहा है, जो बाद वाला एक्शन है, उसके साथ हम यूज़ करेंगे पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस ही है ये, केम यानी कि सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है इस रूल में? आपको ये ध्यान रखना है कि अगो के साथ हम यूज़ करेंगे पास्ट सिंपल टेंस और बिफोर के साथ हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ये चीज़ आ गई सबको समझ में? इज देयर एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू दिस रूल? आई होप सभी को समझ में आ गया है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। ये सेम रूल है, वही चीज़ लिखी हुई है। वी जनरली यूज सिंपल पास्ट टेंस व्हेन द वर्ड अगो इज मैंशनड इन द सेंटेंस। अगर सेंटेंस में अगो लिखा हुआ है तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। और अगर सेंटेंस में बिफोर मेंशन किया गया है, बिफोर लिखा हुआ है, तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 38। पॉजिटिव साइन से रिलेटेड रूल है ये। तो आप ये चारों सेंटेंसेस देखिए, अब बताइए कि इनमें से कौन से सही है और कौन से गलत है। हेलो टीना। ओके, अब चारों सेंटेंसेस देखिए, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए कि कौन से सही है और कौन से गलत है इनमें। आपको यहाँ पे डिफरेंस तो दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे इसमें अपस्ट्रफी लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, इन दोनों में लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत है, चारों सेंटेंसेस। फटाफट से मुझे बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। मेक इट स्नैपिंग, जल्दी कीजिए और बताइए कि मुझे कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। ओके, अभिमन्यु बोल रहे हैं 3, 4 इज राइट। ओके, खुशबू बोल रही है 1, 2 इज राइट। चलिए देखते हैं। देखिए, दो तरह के पोजीशंस होते हैं, कॉमन पोजीशन और स्प्लिट पोजीशन। कॉमन पोजीशन का मतलब क्या है कि इंसान 2-3 है, ठीक है, लेकिन चीज़ एक है। मान लीजिए कि आपके पास एक लैपटॉप है, लेकिन उसको यूज़ कर रहे हैं 2-3 जने, ठीक है, लेकिन उस पर अधिकार आप तीनों का है। यानी कि एक लैपटॉप है और 2 इंसान उससे यूज़ करते हैं। इस लैपटॉप पर दोनों इंसानों का अधिकार है, दोनों पर्सन्स का, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, कॉमन पोजीशन। यानी कि चीज़ एक है लेकिन उस पर अधिकार उन दोनों का है। अब बात आती है जैसे कि लैपटॉप भी 2 हैं और पर्सन्स भी 2 हैं, दोनों के पास एक एक लैपटॉप है, तो ये क्या हो गया, स्प्लिट पोजीशन हो गया। अब देखिए सेंटेंस है, सीता एंड गीता's कार इज़ बीइंग वॉश्ड। सीता और गीता की कार वॉश की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सीता एंड गीता's कार। इसका क्या मतलब हुआ कि सीता और गीता की एक ही कार है। सीता और गीता के पास, दोनों के पास एक ही कार है और उस पर उन दोनों का अधिकार है। सीता का भी अधिकार है, गीता का भी अधिकार है। यानी कि सीता भी उस कार को यूज़ में लेती है और गीता भी यूज़ में लेती है। हो सकता है कि वो दोनों सिस्टर्स हों, दोनों के पास एक कार हो और वो दोनों ही उसको यूज़ करती हों।
तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, कॉमन पोजीशन कहलाएगा, कॉमन पोजीशन। ठीक है, अब देखिए सीता और गीता के पास एक ही कार है, तो ये सेंटेंस सही है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो दोनों बहनें वो दोनों एक ही कार को यूज़ करती हो, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इस सेंटेंस में। अब देखिए सेकंड सेंटेंस है सीता एंड गीता's कार आर बीइंग वॉश्ड। इसका मतलब क्या हुआ इस सेंटेंस का, सीता और गीता के पास कार्स हैं, कार्स का मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा कार्स हैं। ठीक है, लेकिन इन जैसे दो अगर कार है, दो मान लो कार्स लिखा हुआ है तो एक से तो ज़्यादा होंगी सही, दो या तीन जितनी भी कार्स है उन सब पर गीता और सीता दोनों का ही पूरा पूरा अधिकार है। दोनों ही उन तीनों कार्स को या दोनों ही उन दोनों कार्स को यूज़ में लेती है। तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि हो सकता है कि 2 से 3 गाड़ियाँ हों किसी के पास और सभी लोग उनको यूज़ में लेते हों। तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। तीसरा सेंटेंस देखिए, तीसरा सेंटेंस है सीता's एंड गीता's कार इज़ बीइंग वॉश्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ, सीता's एंड गीता's यानी कि दोनों के पास कम से कम एक एक कार तो होगी। ठीक है, इस एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या निकल रहा है कि इन दोनों के पास कम से कम एक कार तो होगी, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कार, यानी कि सिर्फ एक कार की बात हो रही है। तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सीता's एंड गीता's कार इज़ बीइंग वॉश्ड। तो यानी इसका मतलब क्या है, स्प्लिट पोजीशन की बात हो रही है कि एक एक कार तो इन दोनों के पास होगी ही सही, और यहाँ पर सिर्फ कार लिखा हुआ है, कार्स नहीं लिखा हुआ, इसलिए ये वाला सेंटेंस रॉन्ग है। फोर्थ सेंटेंस देखिए, सीता's एंड गीता's कार्स आर बीइंग वॉश्ड। सीता और गीता की कार वॉश की जा रही है, यानी कि इन दोनों के पास ही कम से कम एक कार है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कार्स, तो ये वाला सेंटेंस भी सही है। सिर्फ और सिर्फ ये वाला सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सीता's एंड गीता's कार, जबकि यहाँ होना चाहिए था कार्स, क्योंकि यहाँ पर जाहिर है कि सीता और गीता के पास कम से भी कम एक कार तो होगी ही सही। ये चीज़ समझ में आई कि अगर लिखा हुआ है किसी 2 पर्सन की बात हो रही है लेकिन चीज़ एक ही है, लेकिन उस पर मतलब अगर कॉमन पोजीशन में क्या होता है, जैसे सीता और गीता, तो बाद वाला जिसका नाम लिखा हुआ है उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही हो गया। सीता एंड गीता's कार, यहाँ पे मीनिंग क्या निकला कि सीता और गीता के पास 2 से 3 कार्स हैं और उन दोनों तीनों कारों पर सीता और गीता का पूरा पूरा अधिकार है, यानी उन कार्स को इन दोनों में से कोई भी यूज़ में ले सकता है। ठीक है, यहाँ पर मीनिंग निकला कि सीता और गीता के पास एक एक कार तो होगी ही सही, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कार, जो कि गलत है क्योंकि यहाँ पर दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लग रहा है। इसका मतलब है कि एक एक कार तो इनके पास होगी ही सही, और ये वाला सेंटेंस सही है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कार्स। इस चीज़ में किसी को कोई कंफ्यूजन? ऑल राइट, देखिए कॉमन पोजीशन क्या होता है, जो मैंने आपको बता दिया। When two nouns are closely connected or implying the common possession, the possessive sign is put to the letter last one। जैसा कि मैंने आपको बताया सीता और गीता लिखा हुआ था, तो गीता के बाद में एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ था, तो ये दोनों क्या है, मतलब कॉमन पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर कार्स जो है वो ये दोनों ही यूज़ में लेती है। अगर एक कार है तब भी ये दोनों यूज़ में लेती है, और अगर 2 कार्स हैं तब भी उन कार्स पर इन दोनों का ही अधिकार है। और स्प्लिट पोजीशन में क्या होता है, each of 2 or more connected nouns implying separate possession must take the possessive sign। यानी कि अगर हर एक के पास कोई चीज़ है, हर एक के पास कोई कार है, तो हर एक के नाम के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, यानी पॉजिटिव साइन लगेगा, जैसा कि इसमें लग रहा है। सीता के बाद भी एपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, गीता के बाद भी एपोस्ट्रोफी एस लग रहा है। ठीक है, आ गई ये चीज़ समझ में? यानी ये दोनों जो हैं वो स्प्लिट पोजीशन के एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कार लिखा हुआ था, कार्स नहीं लिखा हुआ था। ये वाला सेंटेंस सही है।
आई होप ये रूल्स सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा. इज देयर एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू दिस वन? सभी को अच्छे से समझ में आ गया ये रूल? ओके, लेट्स सी रूल नंबर 39. सो कुछ सेंटेंसेस हैं, इन्हें देखकर आप बताइए, अच्छे से देखिए और बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है. I have given you 5 sentences. Let me know which one is correct and which one is incorrect. Tell me fast. आई एम वेटिंग. जल्दी से बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है. कई बार एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और ध्यान से बताइएगा कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है. और ये भी बताइएगा कि मिस्टेक क्या है. ओके, 5 रॉन्ग 4 इट्स 5 रॉन्ग. ओके, यस, ठीक है. फर्स्ट में इट्स आएगा, ठीक है. देखिए, दो तरह के इट्स होते हैं. एक होता है ये वाला, ठीक है, एक ये वाला इट्स होता है और एक होता है ये वाला इट्स. अब देखिए, इट्स, इस वाले इट्स का मतलब क्या होता है? इट इज़, ठीक है. इस वाले इट का मतलब क्या होता है? इट इज़. और इस वाले इट्स का मतलब क्या होता है? पोजीशन. यानी कि जैसे कोई चीज़, कोई हक दिखा रहा हो किसी चीज़ पे, है ना, किसी का बिलोंगिंग दिखा रहा हो, तो इस वाले इट्स का मतलब क्या है? पोजीशन, ठीक है, पोजीशन. अब देखिए ये वाला सेंटेंस देखिए. आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू स्पेंड ऑल द मनी ऑन वीडियो गेम्स. सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाली चीज़ गलत हो गई. देखिए, ऐसे क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन में कई बार आएंगे, पूरा का पूरा पैराग्राफ दे देंगे, पूरा का पूरा लॉन्ग सेंटेंस दे देंगे, लेकिन आपको मिस्टेक नहीं मिलेगी. मिस्टेक सिर्फ इतनी सी होगी कि यहाँ पर इट्स की गलती दे देगा वो, लेकिन आप ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाएंगे कि गलती क्या है सेंटेंस. तो इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि इन दोनों इट्स में डिफरेंस होता है. इस इट्स का मतलब होता है इट इज़. अब यहाँ पे कौन सा इट्स आना चाहिए था? ये वाला आना चाहिए था, इट इज़ वाला, क्योंकि इस इट्स का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है. कोई पोजीशन थोड़ी ना बता रहा है, कोई किसी चीज़ पे अधिकार थोड़ा ना बता रहा है, बिलोंगिंग थोड़ा ना बता रहा है. तो यहाँ पर क्या आएगा? इट्स, ये वाला इट्स आएगा. आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया, यानी आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया टू स्पेंड ऑल द मनी ऑन वीडियो गेम्स. तो ये सेंटेंस गलत था, ठीक है. ये सही कब होगा? जब हम इसे इस तरीके से लिखेंगे. ओके, और भी इट्स नहीं, इट्स, ठीक है. ये सारे सेंटेंस गलत हैं, क्योंकि इन सब में रॉन्ग इट्स का यूज़ हो रहा है. सेकंड सेंटेंस देखिए. अ कार इज़ नो गुड विदाउट इट्स व्हील्स. अब यहाँ पे इट्स का मतलब क्या हो गया? इट इज़ व्हील्स. तो इसका कोई मीनिंग निकल ही नहीं रहा. यहाँ पे इट इज़ थोड़ा ना आएगा, यहाँ पे तो सिर्फ आएगा इट्स. तो यहाँ पर क्या आएगा? इट्स, ठीक है. अगर कार में पहिए ही नहीं होंगे तो वो किस लिए ठीक रहेगी? कार बिना पहियों के थोड़े ना कोई अच्छी कार हो सकती है. बिना पहियों के कोई कार चल कैसे सकती है? तो यहाँ पे कार के लिए इट्स आ रहा है. यहाँ पर इट इज़ थोड़ी ना मतलब निकलेगा उसका. इट इज़ बिल्कुल गलत है, यहाँ पर आएगा इट्स.
द होटल रेज्ड इट्स रेट्स। अब यहाँ पे भी ये गलत है, यहाँ पर क्या आएगा इट्स, क्योंकि होटल की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या आएगा द होटल रेज्ड इट्स रेट्स, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस, दिस टाउन इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। यहाँ पे भी इट्स का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, इट इज़ ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, इसका मतलब क्या निकला, दिस टाउन इज़ फेमस फॉर इट इज़ ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। बिल्कुल भी सेंस नहीं निकल रहा है इस सेंटेंस का, यहाँ पर क्या आएगा इट्स, यानी ये टाउन फेमस है इसकी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स की वजह से, ठीक है। इसकी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स के लिए ये टाउन फेमस है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आएगा इट इज़ वाला इट्स आएगा, इट्स अ ह्यूज हाउस, ह्यूज हाउस मीन्स इट इज़ अ ह्यूज हाउस। जैसे हम बोलते हैं कि इट इज़ अ बुक, इट्स अ बुक, इट्स माई बुक, ठीक है। तो उसमें कौन सा इट्स आएगा, ये वाला, ऑलराइट। इस चीज़ में किसी को कोई कंफ्यूजन है, इट्स और इट्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज़ में, ठीक है। वी ऑफन मेक मिस्टेक्स, हम कई बार मिस्टेक्स कर देते हैं इट्स और इट्स को लेकर। इट्स क्या डिनोट करता है, इट इज़, और इट ये वाला इट्स क्या डिनोट करता है, पोजीशन, यानी किसी की बिलोंगिंग, किसी का स्वामित्व, किसी का हक, अधिकार, ये सब चीज़ें ये वाला इट्स शो करता है। ये चीज़ आ गई सबको समझ में, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड लास्ट रूल। इन सभी रूल्स की आपको नोटबुक तैयार रखनी है, नोटबुक में सभी रूल्स आपको नोट करके रखने हैं, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आई होप आपने ऑलरेडी नोट कर रखे हों अभी तक के सारे रूल्स। ये चारों सेंटेंसेस से देखकर बताइए कि क्या क्या इनमें वर्ब्स आएंगी, क्या क्या हेल्पिंग वर्ब्स इनमें आएंगी। फटाफट से सेंटेंसेस देखिए और बताइए कि क्या क्या वर्ब्स इनमें आएंगी। ये फोर्थ सेंटेंस आप देख लीजिए। फटाफट से कमेंट करके बताइए। ओके, अभिमन्यु ने बताया हैव, आर, चलिए देखते हैं। देखिए, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इनमें इनका रूल क्या है, अ नंबर ऑफ अगर सेंटेंस में आता है तो उसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल नाउन दोनों के साथ लगेंगे, ठीक है। इन दोनों के साथ ही क्या क्या लगेगा, प्लूरल नाउन तो दोनों के साथ ही लगेंगे, ठीक है। और अ नंबर ऑफ के साथ भी प्लूरल नाउन लगेगी और द नंबर ऑफ के साथ भी प्लूरल नाउन का हम यूज़ करेंगे। लेकिन अ नंबर ऑफ के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। अ नंबर ऑफ के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे और द नंबर ऑफ के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर अ नंबर ऑफ सेंटेंस में लिखा हुआ है, अगर सेंटेंस में अ नंबर ऑफ लिखा हुआ है तो प्लूरल नाउन दोनों के साथ ही आएगी, अ नंबर ऑफ के साथ भी और द नंबर ऑफ के साथ भी।
लेकिन अगर सेंटेंस में अ नंबर ऑफ है तो हम उसके साथ यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब, और अगर द नंबर ऑफ है तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब। देखिए अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या आ रहा है, अ नंबर ऑफ। तो आपको जैसा मैंने आपको बताया कि प्लूरल नाउन तो आ ही रही है, यहाँ पर सेंटेंस में प्लूरल नाउन तो है, लेकिन इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, हैव, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सबमिटेड, जो कि एक थर्ड फॉर्म है, और उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़ हैव लगा सकते हैं, लेकिन हमें क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब लगानी है, इसलिए हम लगाएंगे हैव। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड द प्रोजेक्ट। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब। द नंबर ऑफ पीपल वी नीड टू हायर इज़ 12। तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, सेकंड में इज आएगा, बिल्कुल सही है। ऑलराइट, द नंबर ऑफ पीपल वी नीड टू हायर इज 12। अ नंबर ऑफ के साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आती है। अ नंबर ऑफ टॉपिक्स वर डिस्कस्ड। ठीक है, प्लूरल वर्ब आती है, इसलिए क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। फोर्थ सेंटेंस में क्या आएगा, द नंबर ऑफ वर्कर्स। सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ के साथ क्या लगाते हैं हम, सिंगुलर वर्ब। द नंबर ऑफ वर्कर्स इन आवर फैक्ट्री इज 400। द नंबर ऑफ वर्कर्स इन आवर फैक्ट्री इज 400। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ तो हम यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब, और अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ दोनों के साथ ही कौन सी नाउन यूज में आएगी, प्लूरल नाउन। लेकिन वर्ब जो होगी वो अ नंबर ऑफ के साथ तो प्लूरल आएगी, और द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको आज के 5 रूल्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपने अभी तक भी नोटबुक रेडी नहीं रखी है, नोट नहीं करके रखें इन सभी ग्रामर रूल्स को, तो प्लीज़ इन्हें नोट करिएगा। अभी तक हम 40 रूल्स पढ़ चुके हैं, हम 50 रूल्स पढ़ने वाले हैं, तो अभी 10 रूल्स और बाकी हैं। जल्दी हमारे रूल्स की क्लासेस ख़त्म होंगी, उसके बाद हम कोई और क्लासेस लेंगे किसी और टॉपिक पर। तो अगर आपने अभी तक भी नोट नहीं करे हैं तो प्लीज़ इन्हें नोट करके रखिएगा, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं। एरर डिटेक्शन में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपके बहुत सारे मार्क्स इन रूल्स से आ सकते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से नोट करके रखिएगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो आई होप आपने अभी तक जितने भी रूल्स पढ़ाए गए हैं वो अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अभी तक आपको कोई रूल समझ में नहीं आया है अगर, तो उन्हें कमेंट करके वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।